हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से कार्बन एंड कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे। अब उस क्लासिफिकेशंस पे जब हम लोग कंपाउंड्स के बारे में जान गए कि एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड ओपन चेन कंपाउंड, ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ चुके थे तो अब उसके नाम लिखने की बारी आती है। तो नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहला जो रूल होता है वो है वर्ड रूट। जो सबसे पहला रूल है वो है वर्ड रूट। आपको यह सीखना होगा कि कितना कार्बन प्रेजेंट होगा तो हम लोग उसका नाम क्या रखेंगे। जैसे अगर आपके पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक कार्बन हो तो उस एक कार्बन को हम लोग कहते हैं मीथ, 2 कार्बन ईथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक, 11 कार्बन अनडेक, 12 कार्बन डूडेक। सेम केस 13 कार्बन ट्राइडेक, 14 होगा तो टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, बढ़ते चले जाइए। 20 तक जब कार्बन हम लोग पहुंचेंगे तो उसको कहते हैं आइसोकेन। 21 कार्बन अगर हुआ तो मोनो आइसोकेन, 22 हुआ डाई आइसोकेन। सेम केस बढ़ते जाइए, ट्राई आइसोकेन, टेट्रा आइसोकेन, पेंटा आइसोकेन। जब 30 तक पहुंचेगा तो उसको बोलेंगे ट्राइकॉन्टेन और 40 कार्बन को बोलेंगे टेट्राकंटेन। ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को लिखने की पहली सीढ़ी है, उसका वर्ड रूट पता होना। जब वर्ड रूट पता चल जाता है तो हम नेमिंग आसानी से कर सकते हैं, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे पास। दूसरा, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो उसको अल्केन कहते हैं। तो वर्ड रूट के साथ वो लास्ट वाला जब हम लोग जोड़ेंगे इसको तो एन, डबल बॉन्ड हुआ तो ईन और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन। अब जब ये सारा का सारा कम से कम ये 2 टर्म जब हम लोग समझ लेते हैं तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिक नेम्स हम लोग लिख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास दिया हुआ है CH3, CH2, CH2, CH3। अब ये कंपाउंड आपके सामने है और आपसे इसका IUPAC नेम पूछ रहा है, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो करना कुछ नहीं है, आपको हाइड्रोजन से तो मतलब ही नहीं रखना है। हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन का रोल सिर्फ इतना है कि वो कार्बन की वैलेंसी पूरी कराने के लिए आता है। आपको सिर्फ कार्बन काउंट्स करने हैं और कार्बन के बीच के बॉन्ड चेक करने हैं। तो यहां पे मेरे पास 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम लोग कहा ब्यूट और बीच में सिंगल बॉन्ड है, सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ब्यूट के साथ हम लोग नाम ऐड कर दिए तो नाम हो गया इसका ब्यूटेन। ये हो गया ब्यूटेन। उसी तरीके से CH3, CH2, 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 CH3। अब ये कंपाउंड आपके सामने, तो कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। हेक्स, बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन, नाम हो गया इसका हेक्सेन। इसी को बॉन्ड लाइन की तर्ज पे इस टाइप से भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा इसका IUPAC नेम बताओ। ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ कॉर्नर काउंट कर लो, जो बॉन्ड लाइन है उसमें कितने कॉर्नर्स हैं, कितने कोने हमारे पास हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉर्नर्स हैं, तो 7 कार्बन हो गए कॉर्नर्स पे और सब में सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तो 7 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं हेप्ट और सारा सिंगल बॉन्ड है तो नाम हो गया एन, नाम हो गया इसका हेप्टेन। अब इसी केस में ये तो हो गया हमारे पास सिंपल नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अब इसी में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड के लिए कंडीशन कहता है द नंबरिंग
should be done in such a way that multiple bond gets lowest possible number, that multiple bond gets lowest possible number। आपको गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन स्मॉलेस्ट है। एज फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH CH CH3, ये कंपाउंड आपके पास है, यहां पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। अब इस डबल बॉन्ड का पोजीशन चेक करो। नाम के लिए तो क्लियर है कि मेरे पास 5 कार्बन है तो पेंट होगा, और डबल बॉन्ड है तो इन होगा, नाम होगा पेंटीन। लेकिन डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है वो लिखना मस्ट है, आइदर हम लोग गलत हो जाएंगे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन लिखना मस्ट है। तो मेरे पास यहां पे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग कर रहे हैं, बाएं से दाएं की तरफ अगर जा रहे हैं तो देखोगे थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। लेकिन जब लेफ्ट से राइट आएंगे तो 1 2 3 4 5 सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। जब लेफ्ट से राइट गया तो थर्ड पोजीशन पे आया, और जब राइट टू लेफ्ट आया तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया। तो प्रायोरिटी किसको जाएगी? लोवेस्ट नंबर को। यानी नंबरिंग हम लोग राइट से लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट से राइट ये नंबरिंग रॉन्ग है, राइट से लेफ्ट राइट हुआ। अब चूंकि 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को बोले पेंट, और डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है तो इसको लिखेंगे यहां पे 2, और डबल बॉन्ड है तो इन, नाम हो गया इसका पेंट 2 इन। वैसे ही CH3 CH2 CH2 CH CH3, ये केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नॉमेनक्लेट करना है आपको। तो फिर से टोटल कार्बन काउंट कर लो, 8 कार्बन है, ऑक्ट होगा, डबल बॉन्ड है इन होगा, ऑक्टीन। लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां है वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखेंगे गलत दिए जाएंगे। तो यहां चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जब नंबरिंग राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड आए। अब लेफ्ट से राइट चले 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से भी जब नंबरिंग कर रहे हैं तो 4 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबरिंग हम राइट से भी करेंगे चाहे लेफ्ट से भी करेंगे तो भी बॉन्ड का पोजीशन 4th आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम होगा ऑक्ट 4 इन, ऑक्ट 4 इन, यह इसका नाम हुआ। अभी इसी में ढेर सारे रूल्स हैं, BCO रूल है, लेकिन ये सब 11th क्लास में पढ़ने हैं। अभी 10th के लिए जितना जानना है वो 3 से 4 रूल बहुत है। बाकी के लिए 11th के वीडियोस देखिएगा, जब 11th क्लास में आइएगा उस समय आपको सारा का सारा समझ में आएगा कि हाँ रूल्स कितने होते हैं। नॉमेनक्लेचर तो बहुत सारे रूल हैं, लेकिन चूंकि हम लोग 10th में है, बेसिक्स ही जानना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो दीज आर द बेसिक्स। अब ये आपके पास एक कंपाउंड है बॉन्ड लाइन के रूप में, और इसका आपको नाम लिखना है कि इसका नाम क्या होगा। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हमारे पास है, तो 7 कार्बन है तो नाम तो हो गया है। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेक करनी होगी। ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, तो नीचे से ऊपर चलो और ऊपर से नीचे चलो, दोनों में नंबरिंग करके देख लो। 1 2 3 4 यहां 4th पोजीशन पे है, और यहां 1 2 3 4 5 6 7 थर्ड पोजीशन के बाद आ रहा है। तो जब जिधर से लोवेस्ट है उधर से ही नंबरिंग करेंगे, तो ये हमारा राइट पैटर्न होगा और ये हमारा रॉन्ग पैटर्न होगा।
तो नंबरिंग जब यहां से करेंगे तो थर्ड पे ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम हो गया हेप्ट 3 आइन। यही एक सिंपल आईयूपीएसी नेमिंग कहा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसको हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं या ओपन चेन कंपाउंड का नाम आप ले लो, जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। कुछ और रूल्स आएंगे जब ब्रांच चेन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, है तो ये भी हायर क्लासेस में, लेकिन नेमिंग कुछ तो मैं जरूर आपको कराऊंगा। अब ये तो हो गया, चलो हमारा लोवेस्ट नंबर रूल कहते हैं इसको। इस रूल का नाम है लोवेस्ट नंबर रूल। लोवेस्ट नंबर चेक करना है मल्टीपल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का। सेकंड जो रूल हम लोगों के पास है साइक्लिक कंपाउंड के केस में, अगर कंपाउंड साइक्लिक दिखा, जो मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था आपको, तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उसके वर्ड रूट के साथ साइक्लो वर्ड ऐड किया जाएगा। जैसे CH2 CH2 CH2, यहां आपके पास 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप और सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम इसका हो गया प्रोपेन। लेकिन चूंकि ये कंपाउंड साइक्लिक है, कहीं से भी ओपन नहीं है, कहीं से भी ब्रांच नहीं है, साइकिल है, तो साइक्लिक कंपाउंड इसलिए वर्ड यूज करेंगे साइक्लो, प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो, तो प्रोपेन के पहले ऐड हो जाएगा साइक्लो, तो नाम हो गया इसका साइक्लोप्रोपेन। वैसे ही इस कंपाउंड का नाम साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। जितना कॉर्नर, जितना कार्बन बॉन्ड लाइन मैंने बता दिया है, पढ़ चुके हो आप, जितना कार्बन उतना नाम। तो 6 कार्बन थे तो हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, और साइक्लिक है तो साइक्लो हो गया, नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब ये कंपाउंड साइक्लिक है, 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन के लिए पेंट, डबल बॉन्ड के लिए इन, पेंटीन, पेंटीन, और साइक्लिक है इसलिए इसके आगे लगाएंगे साइक्लो, तो नाम हो गया इसका क्या, साइक्लोपेंटीन। सेम केस ये कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड, नो डाउट, हेक्साइन, साइक्लो, साइक्लोहेक्साइन। तो ये नॉमेनक्लेचर है एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड, इसके सिंपल नॉमेनक्लेचर ये है। नॉमेनक्लेचर और भी आएंगे जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, लेकिन इस टाइप का कंपाउंड अब आपके पास ढेरों हो जाएगा। आप कुछ भी, किसी भी टाइप का आप लिख लो, कुछ भी लाइनिंग आप ऐसे 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 बना दो, ऐसे बना दो, कुछ भी बना दो, इसकी रीडिंग हो जाएगी। अब ये आपके पास इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इट विल बी प्रोपेन। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन, इट विल बी डेकेन। तो बहुत सारे ऐसी नेमिंग आएंगी जिसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमने कहा एम, योर अल्फाबेट, एन ओ एस जेड, इन सबकी नेमिंग है, आपको सिर्फ कॉर्नर काउंट करने हैं। नॉमेनक्लेचर का फंडा अगर आप समझ गए तो अल्फाबेट जो 26 है, 26 के 26 के आईपीएससी नेम लिख सकते हो, क्योंकि वो सब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, वो सारे के सारे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। अब जैसे मैंने एम लिखा, ये बॉन्ड लाइन है, लेकिन कार्बन भी तो है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ये आपके पास हो गया CH3, ये हो गया CH2, 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 CH3, 5 कार्बन, पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, नाम हो गया पेंटेन, एन ब्यूटेन, O साइक्लोब्यूटेन, S पेंटेन, Z ब्यूटेन।
C 1 2 3 4 ब्यूटेन। तो ये जो रूल हम लोगों ने आज पढ़े, इस रूल पे हम लोग आईपीएससी नेम, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड का कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा और फंक्शनल ग्रुप के साथ कैसे नेमिंग करते हैं वो सिखाऊंगा, फिर आइसोमेरिज्म में आऊंगा।